मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ट्रेन में देहरादून से मुरादाबाद तक की यात्रा कर रहे निखिल शर्मा एक नाबालिग लड़की के साथ मुरादाबाद के थाना जीआरपी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उनके साथ में आई लड़की उसे ट्रेन में मिली है, जो खुद को पाकिस्तान का नागरिक बता रही थी। लेकिन हयाबी नाम बताकर कई घंटों तक पुलिस को परेशान करने वाली लड़की पश्चिमी यूपी के मेरठ की बुशरा निकली। दरअसल बीते सोमवार को मानसिक हालत ठीक न होने के कारण बुशरा मेरठ से देहरादून और फिर वहां से ट्रेन में सवार होकर किसी तरह मुरादाबाद आ पहुंची। इस बीच ट्रेन में मिले निखिल नाम के युवक ने उसकी कहानी सुनकर उसे हकीकत में पाकिस्तानी नागरिक समझ लिया और अच्छे देशवासी की सबूत देते हुए लावारिस मिली लड़की को पहले खाना खिलवाया, फिर मुरादाबाद पहुंचते ही जीआरपी थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान ट्रेन में लावारिस मिली लड़की ने जीआरपी को बताया कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है और 8 दिन पहले ही भारत पहुंची थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि दोस्त से मिलने पाकिस्तान से आई है। जब जीआरपी ने किशोरी से गहराई से पूछताछ की तो पता चला किशोरी पश्चिमी यूपी के मेरठ जनपद की रहने वाली है। उसने अपने भाई का मोबाइल नंबर भी दिया। तब पुलिस ने उसके परिजनों को वीडियो कॉल कर उसे दिखाया तो परिजनों ने उसे पहचान कर कहा कि वह उसे मुरादाबाद से लेने आ रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक समझकर लड़की की मदद करने वाले निखिल शर्मा खुद हैरान है कि जो लड़की उनसे बोल रही थी कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट, वीजा समेत अन्य सामान रखा था। वहीं इस मामले को लेकर मुरादाबाद में एसपी रेल आशुतोष शुक्ला ने बताया कि किशोरी मानसिक रूप से कमजोर है और वह पश्चिमी यूपी के मेरठ की रहने वाली है, जो अपने घर से लापता हो गई थी। किशोरी के परिजनों ने इसकी मेरठ के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जीआरपी ने छानबीन की और फिर उसके परिजनों को तलाश कर किशोरी उन्हें सौंप दी गई। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के रहने वाले एक शख्स जो देहरादून से मुरादाबाद आ रहे थे, जिनका नाम निखिल शर्मा है, उनकी 17 साल की एक लड़की से मुलाकात होती है। रेलवे स्टेशन पर वो उनसे मदद के लिए कहती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। जिसके बाद उन दोनों में बातचीत होती है। वो पूछते हैं निखिल शर्मा उस लड़की से कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम हयाबी और पाकिस्तान के सक्खर डिस्ट्रिक्ट से होना बताती है। जिसके बाद निखिल शर्मा उसे मुरादाबाद लेकर आते हैं और यहाँ पर उससे पूछताछ करते हैं। जिसके बाद लड़की लगातार पाकिस्तान का हवाला देकर ये कहती रहती है कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। जिसके बाद निखिल शर्मा उसे मुरादाबाद के जीआरपी थाने ले आते हैं। क्योंकि निखिल शर्मा प्रोफेशनली एक सोशल वर्कर हैं और सोचते हैं कि इस लड़की की क्यों ना मदद की जाए, इस वजह से वो थाना जीआरपी ले आते हैं। और जीआरपी लाने के बाद मुरादाबाद प्रशासन में एक तरह से ये खबर आग की तरह फैलती है कि पाकिस्तान स्थित एक युवती जो मुरादाबाद जीआरपी थाने में है और अपने आप को पाकिस्तान का बता रही है। जिसके बाद इंटेलिजेंस यूनिट उससे मुलाकात करती है, बातचीत करती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड उससे बातचीत करती है और जो लोकल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है LIU की और उसके साथ ही जो खुफिया जांच एजेंसी हैं उनसे बातचीत करती है। डीपली बातचीत होती है तो उसके बाद उसका पता लगता है कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली हयाबी नहीं बल्कि मेरठ की रहने वाली बुशरा है। और 3 दिन पहले मेरठ से अपने घर से वो बॉम्बे जा रही थी, जो रास्ते में निखिल शर्मा को मिली है। फ़िलहाल निखिल उसे मुरादाबाद लाते हैं और मुरादाबाद में थाना जीआरपी में उससे पूछताछ की जाती है। जिसके बाद पूरा का पूरा मामला ये सामने आता है। फ़िलहाल जिस लड़की का नाम हयाबी और पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है, वो दरअसल मेरठ के कोतवाली इलाके की रहने वाली है और 3 दिन पहले वो अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी लोकल जो थाना है उसमें उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। फ़िलहाल बताया गया यहाँ पर जो एसपी रेल हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि 3 दिन पहले ये अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज है। और ख़ास बात यह है कि ये लड़की का नाम हयाबी नहीं बुशरा है और ये मानसिक रूप से कमज़ोर है। फ़िलहाल कल रात देर रात जो बुशरा जो मेरठ की रहने वाली है, उससे उसके भाई और परिजन मुरादाबाद से मेरठ ले गए हैं। फ़िलहाल जिस लड़की को पाकिस्तान का हयाबी बताया जा रहा, पाकिस्तान की रहने वाली हयाबी बताया जा रहा है, वो मेरठ की रहने वाली बुशरा खान है। इसमें लगभग शाम को 5 बजे के आसपास में एक निखिल शर्मा नाम के व्यक्ति जो कटघर मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक 17 साल की लड़की को लेकर के थाने पर आए थे और बताया था कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है और यहाँ पर नई दिल्ली में आई थी। यहाँ इसके कागजात गुम हो गए और फिर ये मुंबई जाना चाह रही थी। ये देहरादून पहुँच गई। देहरादून में निखिल से उसकी भेंट हुई और निखिल उसको लेकर के
मुरादाबाद आ गए थे। तो उस लड़की से पूछताछ हुई तो लड़की अपने को पाकिस्तानी बता रही थी। इसमें एलआईयू को और एटीएस को भी बताया गया, सूचना दी गई, उन लोगों के द्वारा भी गहराई से पूछताछ की गई। तो बाद में लड़की ने अपना पता मेरठ बताया, कोतवाली मेरठ। तो वहाँ पर तस्दीक करा गया तो उनके भाई और पिता ने फ़ोन पर बताया कि ये मेरी बहन है और 3 दिन पहले ये घर से कहीं चली गई थी, ये मानसिक रूप से कमज़ोर है और इसकी गुमशुदगी यहाँ पर लिखी हुई है। इस सूचना देने के बाद में उनके घर वाले थाना जीआरपी पे आए थे और पूरी तरह से तस्दीक करने के पश्चात लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया गया था। तो ये जांच से पाया गया कि ये पाकिस्तान की नहीं है, अपितु ये कोतवाली क्षेत्र मेरठ की रहने वाली है। जो लड़का निखिल था उसको क्या है, कुछ कोई केस वेस तो नहीं बनता है? नहीं, निखिल पे कोई केस नहीं बन रहा था। उसको भी बातचीत करने के बाद में लड़की को सुपुर्दगी में देने के बाद में माता पिता को उसे भी जाने दिया गया।